आज हम एक बात जो है डिसाइड करेंगे कि मोदी जी माइनॉरिटी के सपोर्टर हैं या फिर मेजोरिटी के। तो ये बात को हमें जानने के लिए, समझने के लिए और इस पर उत्तर देने के लिए हमें कुछ चीज़ हैं जो जानने की पहले आवश्यकता है। तो पहले हम चलिए उन चीज़ों को जानते हैं। तो सबसे पहला बात ये है कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं देश के अंदर अभी जिसे फ्री में राशन जो है मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। ये बात आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो इस 80 करोड़ के जो मतलब डेटा है, इससे एक बात तो साबित होता है कि हमारे देश के अंदर मेजोरिटी जो पीपल हैं वो गरीब हैं, यानी कि गरीबी में ही जीवन अपना कहीं ना कहीं व्यतीत कर रहे हैं। सबसे पहला बात ये। दूसरा बात चलिए हम बताते हैं कि हमारा यानी कि भारत के अंदर जो एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोस नेशनल इनकम का जो मतलब यूपीए की जो सरकार थी यानी कि 2014 तक का जो समयकाल था, उस समयकाल में जो ग्रोथ रेट था वो 6.8% था। एनडीए की सरकार आई, अब जो अभी जो ग्रोथ रेट है वो 5.5% है। ये दूसरा फैक्ट है। दूसरा एक तरह से मतलब कहीं ना कहीं डिक्लाइन जो इकोनॉमी के सेक्टर में आते हैं वो। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएफएसए जो एक तरह से ये डिसाइड कर रही थी कि किसको राशन देना है और किसको राशन मिलना चाहिए। इसके लिए जो डेटा उन्होंने तैयार किया उसका जो मतलब सपोर्ट लिया, 2011 का जो सेंसस था उसके सपोर्ट के थ्रू जो है उन्होंने बताया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो है ये बताया गया कि 80 करोड़ लोग हैं जिसे राशन मिलना चाहिए। ये बात है। और उसी समयकाल में यानी कि जिस तरह से कोरोना का समयकाल आया, मजदूर जिस तरह से परेशान हुए, एक जगह से दूसरे जगह फिर से वो घर आने के लिए मजबूर हो गए, तो पैसों की उसके पास जो है कमी हुई। तो फिर जो है एक प्रोपेगेंडा चला कि फ्री राशन। तो फ्री राशन देने के लिए प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण जो है अन्न योजना के तहत जो है फ्री राशन दिया गया। इसमें जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो है पूरा का पूरा लिस्ट जो है उसी को कॉपी पेस्ट किया गया और उसी के आधार पर जो है फ्री राशन 5 केजी जो है देने का प्रावधान बना। अभी भी अगर मैं आपको बताऊं कि अभी भी जो है 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसे राशन मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। तो इसमें किसकी फॉल्ट है, मोदी सरकार की या फिर जनता की कि जनता उससे राशन ले नहीं पा रहे हैं। चलिए तीसरी एक और डिसाइड करते हैं कि किस तरह से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो है ये डिसाइड हुआ था कि 5 केजी राशन जो है एक यूनिट पर मिलने होंगे, यानी कि तय हुआ कि एक यूनिट पर 5 केजी राशन मिलेगा। एक जो है मतलब राशन 1 केजी जो है राइस का जो रेट होता है वो 3 रुपए होता है। तो एक घर के अंदर जो औसतन जो मतलब घर लोग होते हैं 4 लोग के हिसाब से नापा गया, तो एक तरह से माना गया कि 20 केजी राशन प्रति जो परिवार है वहां जाता है। तो उसका जो मतलब चार्ज कितना होता है 3 रुपए के हिसाब से 60 रुपए, 20 गुना 3 60 रुपए। तो ये एवज बना था, लेकिन इसको जो है एक तरह से कहा गया कि पैसे लेकर के राशन दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आज के समय काल में मोदी जी जो है अपना स्वयं का फोटो जो है राशन पर, मोदी जी का जो फोटो है उसको लगाने में ही 2 रुपए से अधिक का चार्ज जो है मतलब एक तरह से कॉस्ट आ जाता होगा। तो ये एक तरह से देखने के लिए कोई नहीं आता। 3 रुपए का जो चार्ज होता था उसमें अगर मैं आपको बताऊं कि एक परिवार के ऊपर 2 रुपए पर डे चार्ज होता था। ये भी जो एक तरह से दिखाया जाता था कि पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई ज्यादा जो है पैसे नहीं थे। ये माइनर सा जो है मतलब चार्ज था जो हर कोई दे सकता था, देता भी था, लेकिन इस पर भी कहीं ना कहीं फॉल्ट बना। और आगे चलिए हम बताते हैं कि क्या होता है टैक्स के सेक्टर में। अगर मैं आपको लेकर के जाऊं तो फर्स्ट टाइम देश जब से हमारा आज़ाद हुआ उस समय काल से लेकर के 1947 से लेकर के अब तक में मोदी सरकार के जो है शासनकाल में ही ऐसा हुआ है कि कॉरपोरेट टैक्स और इंडिविजुअल टैक्स का जो औसतन है, जो परसेंटेज होता है, वो जो है इंडिविजुअल जो टैक्स है वो अधिक है कॉरपोरेट टैक्स से। ये देख लीजिए, मतलब जिससे टैक्स लेने चाहिए अधिक उससे नहीं लिया जा रहा है। इंडिविजुअल टैक्स को जो है मतलब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एज अ परसेंटेज बहुत अधिक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो है मिड डे मील भी आता है। इस मिड डे मील की अगर मैं आपको बात करूं तो मिड डे मील के अंदर पिछले 10 साल से 40% जो है बजट उसको कम कर दिया गया है। और एक बात, जहां बीजेपी की सरकार है, जिस जिस राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार है वहां पर जो है अंडा का फंडा बंद है, यानी कि अंडा जो है मतलब बच्चों को जो मिलने चाहिए प्रोटीन के लिए उस अंडा को वहां नहीं दिया जा रहा है, इस एवज में कि अंडा जो है क्या है, नॉनवेज है, यानी कि वेजिटेरियंस को अंडा खाने की आवश्यकता नहीं। प्रोटीन की जो पूर्ति अंडा से होती थी वो अब किससे होते हैं, मोदी जी जरूर बताएं।
2024 की जो बीजेपी की मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के अंदर ये चीज़ जो है दर्ज है कि 3 करोड़ से अधिक महिलाएं जो एक तरह से जो मैटरनिटी की वजह से जो सर्विस होती है, मैटरनिटी आई मीन जो बच्चे जो पैदा करती है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उसको जो है मतलब प्रोत्साहन राशन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपये मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है यही जो है मतलब गर्भवती महिला को जो है बच्चे पैदा करने पर कितने मिलते थे? 6,000 रुपये मिलते थे। उसमें भी आप 1,000 रुपये काट करके दे रहे हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं कि तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु की जो सरकार है, वहाँ की जो राज्य सरकार है, वो तमिलनाडु के अंदर जो है ये जो मैटरनिटी जो बेनिफिट है वो 18,000 रुपये कर दी है। यानी कि बच्चे पैदा करने पर तमिलनाडु के अंदर 18,000 रुपये जो है गर्भवती जो महिला है उसको मिलते हैं। तीसरा फॉल्ट मैं आपको बताना चाहता हूं मनरेगा से रिलेटेड। 2005 में मनरेगा आया, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मनरेगा के अंदर जो है हमारा जो देश का जीडीपी है उसका 3% बजट होना चाहिए, लेकिन है कितना बजट? 0.3% जो है बजट है। इस बजट में अगर मैं आपको बताऊं कि जितने मनरेगा के मजदूर हैं, अगर हर कोई काम मांगना जो है शुरू कर दे तो फिर जो है मनरेगा के अंदर 25 दिन का भी काम जो है मनरेगा नहीं दे पाएगी, यानी कि काम नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास उतना बजट नहीं है। ये जो फॉल्ट है, इस फॉल्ट को सुधारने के बजाय जो है मतलब सरकार कर क्या रही है कि जो पेमेंट है उसको और अटकाने का ही कार्य कर रही है। यानी कि मनरेगा के जो मजदूर हैं उसको पेमेंट जो है समय पर नहीं मिल रहा है। फिर भी जो है सरकार जो है इसमें टेक्नोलॉजी को थोप रही है, यानी कि एक तरह से टेक्नोलॉजी को इस तरह से थोप रही है कि मनरेगा का जो मतलब मजदूर है वो अटेंडेंस बनाए, कब? ऑनलाइन जो है मोबाइल से अटेंडेंस बना करके जो है दर्ज कराएं कि वो काम करने आए हैं या नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं कि 2021 दिसंबर से लेकर के अब तक जो है वेस्ट बंगाल के अंदर मनरेगा के जो मजदूर हैं उसकी जो पेमेंट है वो जो है केंद्र सरकार करे ही नहीं। इसके पीछे क्या कारण है? वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार नहीं बनी ये, या फिर कुछ और? मोदी जी जरूर बताएं। आधार कार्ड जो है इससे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आपके जो जॉब कार्ड है और जो बैंक अकाउंट है उसको आप लिंक करिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र हो, या फिर जन्म प्रमाण पत्र हो, या फिर जो है जॉब कार्ड हो, लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, बैंक के जो मतलब डॉक्यूमेंट हो, उन सभी के अंदर आपका जो है सारा जो डेटा है वो एक जैसा नहीं है, यानी कि मिसमैच है। ये बात मैं कन्फर्म हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा हर किसी के अंदर देखा जाता है। जितने भी लोग हैं उसके जो डेटा है वो सब के सब, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब के सब जो है एक जैसा, एक नेम, एक जो है डेटा के साथ आपको नहीं मिलने वाला है। अगर इसको सुधारने की अगर कोई कोशिश करेगा तो कम से कम 1 महीना जरूर लगेगा, अधिकतम कितना लगेगा इसका तो पता नहीं। इन सभी चीजों को मतलब सुधारने के बजाय कहीं ना कहीं और अधिक जो है कठिनाई में डालने का जो है कार्य जो है हमारी मोदी सरकार कर रही है। इतना चीज से जो है मोदी जी का मन नहीं भरा। एक चीज और ला करके रख दिया जिसको कास्ट बेस्ड से जो है पेमेंट कहा जाता है, यानी कि जाति आधारित जो है मतलब भुगतान। जिस तरह से SC ST और जो है जनरल कैटेगरी के बीच में इसकी वजह से जो भगदड़ मची, जिस तरह से वो आपस में जो है माहौल बिगड़ने लगे, तो ये चीज जो है सुधारने के बजाय मोदी जी कहीं ना कहीं हर जगह आते हैं डिवाइडर लेकर के, अपने आप में ये साबित करने के लिए कि तुम श्रेष्ठ हो, वो नीच है, वो उच्च है, वो निम्न है। इस प्रकार के स्तर को बांटने का कार्य करते हैं। SC ST को अलग करना चाहते हैं जनरल से, जनरल को अलग करना चाहते हैं OBC से, EBC से। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, सिख को ईसाई से, ईसाई से जो है पारसी को, इन सभी चीज़ों की कहीं ना कहीं फॉल्टिंग को वो सुधारने के बजाय इसको और अधिक प्रमोट करने का कार्य करते हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता यह है कि क्या हमें इस बार स्वयं ये चीज़ जो है मतलब दिल के अंदर आवाज़ आती है कि मोदी जी को 400 पार होना एक तरह से अति आवश्यक है। तो ऐसा आपके दिल में अगर ऐसी सवाल आ रही है तो फिर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इस बात का मैं दावा नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ जो है फॉल्ट हो सकता है, लेकिन इस बात को हमें आपको सबको समझने की आवश्यकता है कि मोदी जी अगर 400 पार लाते हैं, उसके जो आप संकल्प पत्र हैं उसको आप जरूर पढ़े होंगे, उसमें आपके लिए क्या है वो चीज़ जरूर बताएं। हमारे लिए उस तरह की जो व्यवस्था है, हमारे लिए उस तरह का जो प्रावधान होना चाहिए वो चीज़ जो है उसके संकल्प पत्र में नहीं है। जिस तरह से एक युवाओं को एक रोजगार की जरूरत होती है, उस रोजगार के लिए कोई कार्य नहीं है, उस रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि फिर से जो है झांसा में आकर के जो है सरकार में आना चाहती है। तो इन सभी चीज़ों को समझिए और मोदी जी के जो है अब की बार 400 पार के जो मतलब आंकड़े हैं, उस जो डेटा है उसको आप जो है फॉल्ट समझते हैं तो इस चीज़ से सहमत है तो कमेंट में यस करिए। धन्यवाद।